दोस्तों इंटरनेट चलाते समय आपके मोबाइल के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए या आपके साथ जैसे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली ना हो जाए, आपका जो मोबाइल है वो पूरा हैक ना हो जाए। तो इसलिए कहूँगा यदि आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूँ आपके इंटरनेट को लेकर, इन चारों टिप्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को सभी के पास शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए, जिससे कि वो भी अपने मोबाइल में ये 4 टिप्स को फॉलो करें इंटरनेट को यूज़ करते समय, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप अपने मोबाइल में इंटरनेट को यूज करते हैं तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना ना हो जाए, जैसे कि आपका मोबाइल हैक ना हो जाए, आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए, तो इसलिए आपको 4 जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ उस वीडियो में, इनको फॉलो करना है। कुछ सेफ्टी टिप्स देने वाला हूँ, इनको आपको फॉलो करना है जब भी आप अपने मोबाइल में इंटरनेट को यूज करते हैं तब। अब पहली टिप्स क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे यहाँ पर मैं गया क्रोम ब्राउजर में। ओके, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी वेबसाइट सर्च करने वाला हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर सर्च करना है www. एक ये वेबसाइट है यहाँ पर vpngate.net, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ऐसे ही। ओके, तो इस वेबसाइट पर कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले, ओके, या कुछ भी इस वेबसाइट पर करने से पहले आपको हमेशा ये चेक करना है कि जो वेबसाइट आप अपने मोबाइल में खोल रहे हैं ये सेफ है या फिर नहीं है। वो कैसे पता चलेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर के साइड, ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा HTTPS। तो जिस वेबसाइट के सामने ये लगा हुआ होता है HTTPS, उसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें और कुछ भी अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल वहाँ पर दे। जिसके सामने ये नहीं लगा हुआ है, ओके, यहाँ पर उसके साथ वेबसाइट के आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल देनी है अपनी, और ना ही आपको वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जरूर चेक करना है HTTPS स्टार्टिंग में लगा हो, जो भी वेबसाइट पर आप जो है कुछ भी करने वाले हो अपने मोबाइल के अंदर। ओके, तो पहली टिप्स है दोस्तों ये हमारी। अब दोस्तों सेकंड टिप्स क्या है, दोस्तों जब आप इंटरनेट को यूज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि यार मेरा मोबाइल हैक हो गया, किसी ने मेरे मोबाइल को ट्रैक कर लिया। तो वो क्या होता है कि आप जाने अनजाने में किसी वेबसाइट से या फिर कहीं से भी कोई ऐसी फाइल से या फिर कुछ भी ऐसी, मतलब ऐसा काम कर लेते हो कि आपका जो मोबाइल है वो ट्रैक हो जाता है एक तरीके से। यानी कोई वेबसाइट आपने ओपन की, उस वेबसाइट में ऐसा सिस्टम था कि उसको ओपन करने से ही वो आपके मोबाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगी। किस तरीके से, वो आपके जो कैश फाइल्स है, ओके, जंक्स फाइल्स है, उनको इकट्ठा करेंगे और उनसे जो है डाटा ले लेंगे आपका मोबाइल का सभी। ओके, जिससे आपके पासवर्ड तक लीक हो सकते हैं। तो कोई भी वेबसाइट आपके मोबाइल को ट्रैक ना करे, ओके, जो भी आप इंटरनेट पर करते हो या कोई एप्लीकेशन हो वो आपको ट्रैक ना कर पाए जब भी आप ब्राउजिंग करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक और सेटिंग करके रखनी है अपने मोबाइल के अंदर। वो क्या है, आप जाएंगे अपने मोबाइल में, यहाँ पर सेटिंग में, यहाँ पर जाने के बाद सेटिंग में आप सर्च करेंगे इंटरनेट। ओके, यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे इंटरनेट तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सेटिंग आएगी इंटरनेट सेटिंग के नाम से। इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसमें जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर ही स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग, ये सभी मोबाइल में मिलेगा दोस्तों। ओके, स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग में जाएंगे और इसको ऑन कर देंगे। ओके, अब ये स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग आपका ऑन हो चुका है। अब कोई भी वेबसाइट यदि ऐसी होगी जो आपको ट्रैकिंग करने की कोशिश करेगी तो ये उसको रोक देंगे और वो ट्रैक आपके मोबाइल को नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए यदि आप अपने मोबाइल में इंटरनेट को जो है यूज करते हैं तो। ओके, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, जब आप दोस्तों इंटरनेट पर, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर में कुछ भी कर रहा हूँ, ओके, आप इंटरनेट पर किसी ब्राउजर में कुछ भी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की, ओके, और जैसे आपने वो वेबसाइट ओपन की उस पर ऊपर से एक बहुत, मतलब एक अलग से पेज ओपन हो जाता है और उसमें ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, आपको पता भी नहीं चलता है, यानी कि आपने नहीं कि वो अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में सेफ ब्राउजिंग करनी है, जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। यदि आप कुछ डाउनलोड करेंगे जानबूझ के और उसमें वायरस भी होगा तो वो डाउनलोड नहीं होगा। ओके, यानी कि आप सेफ कंडीशन में ब्राउजिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है 3 डॉट पे, अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे आप प्राइवेसी सिक्योरिटी सेटिंग में, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेफ ब्राउजिंग का। सेफ ब्राउजिंग में जाएंगे, ये अभी स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे होगा, आप इसको इनहैंस प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने इसको इनहैंस किया,
अब यदि आप जानबूझकर कुछ भी गलत उल्टा सीधा डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में, वो डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर वायरस होगा। ओके, जिसके अंदर भी वायरस होगा वो आपके मोबाइल में चीज़ें डाउनलोड नहीं होगी, यानी कि सेफ ब्राउजिंग आप अपने मोबाइल में कर पाएंगे। तो इस ट्रिक का आपको पता जो है ज़रूर से होना चाहिए यदि आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो। ओके, एक चीज़ हो रहा है दोस्तों, जब आप ब्राउजिंग करते हैं, ओके, यानी कि इंटरनेट चलाते हैं अपने मोबाइल में, ओके, तो आपका मोबाइल एक DNS सर्वर यूज़ करता है। तो यदि वो सेफ नहीं होगा ना, तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। तो आपको हमेशा ये श्योर रहना है कि आपका जो मोबाइल है वो सेफ DNS सर्वर यूज़ कर रहा हो। इसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में चले जाएंगे, ओके, यहाँ पर जाएंगे 3 डॉट पर, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज सिक्योर DNS। ओके, तो आप इसको टिक कर देंगे, जैसे मैंने टिक किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल है सिक्योर DNS ही यूज़ करेगा, जिससे आपका जो मोबाइल है वो पूरा सेफ रहेगा। ओके, तो ये 4 टिप्स है दोस्तों जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए यदि आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक करना। तो ये था इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।